नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस न्यू एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी के दिए हुए कमेंट बॉक्स से सवालों को निकाल कर हमने वापस ला चुके हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट का सवाल आ रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और वो भी एकेडमिक एजुकेशन मतलब क्लासेस की, सिलेबस की पढ़ाई से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं आज कि हमारा एक और चैनल है, अग्निवीर रेसिडेंटल कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा चैनल चलता है, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और वहां पर उसमें हम क्या करते हैं, उन एजुकेशनल क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो कि एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, और करियर से रिलेटेड सवाल, बिजनेस से रिलेटेड सवाल, आपकी लाइफ से, माइंडसेट से, अदरवाइज किसी भी फील्ड से आप सवाल करोगे तो आपको इस चैनल में जवाब मिल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सब्जेक्ट, कोई सिलेबस, कोई क्लासेस से कोई वीडियो चाहते हो तो आप उस चैनल पर जा सकते हो। लेकिन इस चैनल में आपको बस नॉलेज से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन और आपको बिजनेस कंसेप्ट, आपको स्पिरिचुअल लर्निंग यहाँ पर दी जाती है। तो इस वीडियो को अब से आगे बढ़ाते हैं और बिना देर के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस एपिसोड से आप लोगों को थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट होती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है मनी की ओर से। वो पूछना चाह रही है कि हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपको क्या कहना है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के अंदर जॉब का एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त होगी ना, और जब के अंदर की बात पता चलेगी तो आपको बहुत अजीब लगेगा। मैं आपको एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं आज। एक होता है कॉर्पोरेट कैंपस, एक होता है कॉलेज कैंपस। समझने का प्रयास करिए इस पॉइंट को। एक होता है कॉर्पोरेट कैंपस, एक होता है कॉलेज कैंपस। कॉर्पोरेट कैंपस वो कैंपस होता है जहां पर हम जॉब करने जाते हैं, और कॉलेज कैंपस वो कैंपस होता है जहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहां पर पढ़ने जाते हैं। तो कॉलेज चाहता, जो कॉर्पोरेट होता है जहां पर हम जॉब करना चाहते हैं, वहां पर वो कहता है कि आप इस प्रकार से ट्रेंड होकर के आओ, इस प्रकार से स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपको हम जॉब देंगे जब आपके अंदर 5 लोगों को एक साथ काम करने की ताकत होगी। इसका मतलब कॉर्पोरेट चाहता है कि हम एक ऐसे आदमी को हायर करें जो 5 आदमी का काम अकेले कर सकता है, उसके अंदर इतना स्किल सेट होना चाहिए। लेकिन वही हमारा कॉलेज सिस्टम क्या सिखाता है कि 5 ऐसे स्टूडेंट एक आदमी का काम मिलकर नहीं कर पाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मैच नहीं कर पा रहा है। उसके साथ आज दिक्कत ये नहीं है कि हमें जॉब नहीं मिलती है, आज दिक्कत ये है कि एक स्किल सेट, आज के 21 सेंचुरी स्किल में हम लोगों के पास सिर्फ किताबी डिग्रियां के अलावा और कोई नॉलेज किसी भी स्टूडेंट के अंदर स्किल सेट नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो वो सिर्फ किताब के दम पे और उस पेपर की नौकरी जो रिजल्ट लाया है 100%, 90%, 95%, उसके दम पे वो खोजते चलाता है कि हमको जॉब मिल जाए। तो मुश्किल है, क्योंकि आपको जॉब लेने के लिए आज के सिस्टम में आपको चाहिए कुछ यूनिक, आपके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट, ताकि जिसके दम पर वो आप कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे इसमें कमी कहां पर हो रही है? कमी हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कमी हो रही है। आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड, वार्टन, इन समय जब आप जाओगे आपको पता चलेगा वहां पर क्या होता है कि 85% जो स्टूडेंट होते हैं वहां पर उनको 85% पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल दी जाती है, कि ये देखो, नाप के देखो, ये चौड़ा, ये लंबा, या प्रेम मिला देखो, प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होती है, 60 से ज्यादा, 70% से ज्यादा पढ़ाई जो होती है वो लेक्चर पढ़ाई होती है। टीचर आते हैं, क्लास में आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं बाहर। और दूसरी बात, इंडिया में क्या है कि डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अटेंडेंस पूरा करने के लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि पढ़ना, क्योंकि उसको मजबूरन जाना पड़ता है। तो एक तो स्टूडेंट ढंग से पढ़ नहीं रहा है, क्यों? वो जबरदस्ती जा रहा है, क्योंकि वो अपना अटेंडेंस पूरा करना चाहता है। इंडिया के अंदर टीचर्स की सैलरी कम होती है, इसकी वजह से वो ढंग से पढ़ा नहीं पाता। वही आप कंपेयर कर तो हार्वर्ड, वार्टन से उनकी सैलरी इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। इस वजह से वो मोटिवेटेड टीचर होते हैं, वो पढ़ाते भी अच्छे से। इंडिया टीचर वो पढ़ा नहीं पाते। इंडिया का सिलेबस मैच नहीं करता, क्योंकि वो 1800 ईस्वी का किताब है, 1900 ईस्वी का टीचर है, और 20वीं शताब्दी का हमारा स्टूडेंट हो। किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अब के जमाने के अनुसार थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आज के अंदर, आज की दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट हो चुका है, साइंस डेवलपमेंट हो चुका है, तो इस प्रकार से नहीं आ पा रही है। तो जब तक इन सब चीजों को सुधारा नहीं सकता, तब तक हमारे अंदर, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेगा। ये आपको थोड़ा पता चलेगा तब जब आप अदर कंट्री, जो भी आप डेवलपिंग कंट्री है, उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी लोगे ना, आपको पता चलेगा हमारा इंडिया कितना पीछे एजुकेशन में। तो जब तक इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक ये जॉब का दिक्कत होते रहेगा। सही चीज कहा आपने। अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पर काम किया जाए तो भी इंडिया बहुत आगे निकल सकती है सभी देशों से। तो चलिए, अगला सवाल है रवि कुमार वर्मा की ओर से। वो पूछना चाह रहा है कि हम कोई भी काम बहुत ही एनर्जी और तेजी से काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मोटिवेशन कम हो जाता है, ऐसा क्यों?
ऐसा ना तब होता है जब आप कोई भी काम को अचानक से देख करके करना शुरू कर लेते हो, अचानक से डिसाइड कर लेते हो कि हमें आज ये करना है। देखिए, हमें ना कोई भी काम को बिना प्लानिंग के अनुसार नहीं करना है। आप देखते हो कि कोई इस काम में सफल हो गया, इस काम में ज्यादा पैसा कमा रहा है, इस काम में वो अमीर बन गया, तो हम भी वो करते हैं। आप देखते हो कि ये काम लोग किया तो यहाँ पर पहुंच गया, हम भी वो काम करते हैं। तुरंत ऑन द स्पॉट आप डिसाइड करते हो कि हमें ये काम करना है, और इस वजह से शुरू करते हो। आगे का रास्ता नहीं पता होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फेल हो जाते हो, स्टॉप कर देते हो, हार मान लेते हो। अगर आप प्लानिंग करो कि हमें ये लाइफ में ये काम करना है, इसके लिए ये स्टेप होनी चाहिए, हमें ये गोल को अचीव करना है, इसके लिए ये सब स्टेप हैं, और उन स्टेप के बीच में ये प्रॉब्लम आएगी, तो सबको जब एनालिसिस करोगे, रोड मैप तैयार करोगे, तो आपको पता होगा कि आप कहां पर फंसोगे, आपको कहां पर दिक्कत आएगी, आपको किस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। जब आप ये सब पहले से सोच कर रखो ना, जैसे मान लीजिए कि अब कोई ऐसा इंसान काम कर रहा है जिसको पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, और उसको पता है कि हम मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगा, तो वो उस समय फेल नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि हमें इस काम में, मेरे इस फील्ड में, मेरे इस काम में हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब उसको पहले से पता रहेगा तो वो टेंशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जानता है, पहले से रेडी हो करके तभी फील्ड में एंटर किया है। लेकिन आप क्या करते हो, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो जब लगता है आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप हार मानते हो, आप डिसाइड करते हो नहीं भैया ये काम नहीं करना, बहुत बुरी बेकार हो गया, फालतू स्टार्ट किए काम। लेकिन नहीं, आपको प्लानिंग करना है कि आपको ये काम करना है, क्यों करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी, सब कुछ के लिए रेडी हो कि नहीं, इतनी प्रॉब्लम को झेल सकते हो कि नहीं। जब आप एक रोड मैप तैयार करते हो ना, तो आपको ही कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे आप बिना देखे, बिना रिसर्च किए, बिना एनालिसिस किए, बिना रोड मैप तैयार किए, बिना प्लानिंग किए आप कोई भी काम स्टार्ट मत करिए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो। सही चीज का आपने, प्लानिंग के साथ कोई भी काम करने से मोटिवेशन बना रहता है। अगला सवाल है पायल की ओर से, वो एकदम बेसिक सवाल है। वो पूछना चाह रही है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। चलिए, इसमें ना ये मैं पायल आपको मैं इसी बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका सवाल है ये एकेडमिक सवाल है, ये सिलेबस का सवाल है, ये आपके सिलेबस एग्जाम में काम आएंगे। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है अग्निवीर रेसिडेंशियल कोचिंग, ये इसको अगर आप YouTube पे सर्च करोगे या फिर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उस पर देखिए। वहां पर क्या करते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन की पढ़ाई हम करवाते हैं, और वहां पर अगर आप सवाल करोगे तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइफ से डिस्कशन करते हैं, आपकी बिजनेस, आपके स्टडी, आपके करियर के बारे में बातचीत करते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इन सब पे चर्चा करते हैं। और एकेडमिक एजुकेशन के सवाल के सारे जवाब हम लोग अलग चैनल पर देते हैं। लेकिन आपने इस चैनल पर सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फर्ज बनता है कि आप सवाल कहीं करें, हमको आंसर देना है। तो इसका आंसर, बेसिक सा आंसर है कि आपको पता होगा जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं कि दिन में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं, तभी तो हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, फिर वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जब रात का समय होता है तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अब वो लोग क्या देता था, दिन में दे रहा था ऑक्सीजन, हम लोग ले रहे थे ऑक्सीजन, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोड़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा था प्लांट्स। लेकिन रात में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्यों? सनलाइट तो होता नहीं रात में, तो वो लोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग रात में छोड़ना शुरू करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम लोग छोड़ते क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान गैस होता है। तो उसको अगर अपने बॉडी के अंदर रखेंगे तो नुकसान है ना, इसलिए तो छोड़ते हैं हम लोग सांस के रूप में। तो वही अगर रात में प्लांट्स जो है, प्लांट की पत्तियों से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए कौन सा गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसी का यूज अगर हम लोग करेंगे, उसके नीचे सोएंगे तो हम लोग सांस लेंगे, शायद उसके नीचे बैठते हैं रात में, तो रात में उससे जो गैस निकलती है CO2 गैस, उसी का हम लोग यूज करते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको मार देता है, और क्या बन जाता है, CO2 पूरा बॉडी के अंदर भर जाता है, और फिर हमें सांस लेने से प्रॉब्लम होती है, सांस से संबंधित बीमारी होना शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसानों को पेड़ के नीचे ही मौत हो जाती है, और लोग कहते हैं कि कुछ कारण से जो है इस इंसान की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु इसलिए नहीं होती कोई और रीजन, मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उसका कुछ पहले से प्रॉब्लम होती है, सांस लेने से बीमारी होती है, और ऊपर से वो पेड़ के नीचे सोता है तो रात भर CO2 गैस लेता है सांस के रूप में, उसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस बढ़ जाती है, उसके बाद उनकी मौत होती है, फिर उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय आशीष इज, व्हाट इज द राइट वे टू ग्रीट एंड मीट पीपल। देखिए, सबसे पहले ना ये एक थाउट है, मैं इस चीज से शुरुआत करना चाहता हूं। कहा जाता है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आप अगर किसी आदमी से बात कर रहे हो सामने वाले से, तो आपका पहला इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। वो आदमी डिसाइड करेगा कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपका बात करने का तरीका है, आपसे वो इंसान दोबारा मिलना चाहेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उससे कैसे बात करते हो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पहली बार मिल रहा है, फिर आप उनसे पहली बार मिल रहे हो,
तो वो इंसान ऐसा फील करना चाहिए कि वो आपसे बार बार मिलना चाहेगा, बार बार बात करना चाहेगा। इसके लिए आपको कुछ बातें याद ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जब भी मिलते हो किसी से, नए इंसान से, तो आप तो हाय हेलो तो बोलते ही बोलते हो। इसके साथ एक दो बातें आपको और प्लस में आप ध्यान रखनी है कि आपको कैसे लोगों का ग्रीट करना है, कैसे मिलना है उनसे। तो हाय हेलो के साथ साथ ना आपको बहुत लोग ना हैंडशेक नहीं करते हैं, तो आपको हैंडशेक करना है। लेकिन हैंडशेक करने के दौरान याद रखने वाली बात यह है कि हैंडशेक हमेशा 3 बार होता है। ऐसा नहीं करना कि भैया किसी अगर हाथ मिला रहे हैं तो पूरा मतलब पूरा झुला रहा है झूला की तरह से, नहीं। हैंडशेक जब भी करो आप तो मात्र 3 बार क्या आता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में माना जाता है कि हैंडशेक बस 3 बार होता है। हमें जब कोई इंसान से बात कर रहे हैं तो उसका नाम बार बार लेते रहो। जब किसी का नाम बार बार लेते रहेगा ना तो उसको अच्छा फील होता है, उसका नाम याद हो जाता है तो उसको लगता है कि चलो अच्छा मेरे बार बात हो रही है। इसके साथ आपको नॉड करनी है, आपको उनको अप्रिशिएट करनी है। वो कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि हम चलो हाँ ठीक है सुन रहे हैं, मतलब आपका ध्यान कहीं और है लेकिन वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो हाँ बस मतलब अपना मगर में नहीं रहना है। उनके साथ बातचीत करते रहिए, वो कुछ कह रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए, हाँ ना बिल्कुल सही बात, कुछ तो बोलते रहिए, ये आपको अप्रिशिएट करना होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि आई कांटेक्ट कैसा है। अब प्रोफेशनल लाइफ में आई कांटेक्ट 2 प्रकार से होती है, आपको मैं बता दूं, आज मैं बता देता हूं, आपको जॉब में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप इंटरव्यू करने जाते हो, आपका कहीं इंटरव्यू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई कांटेक्ट 2 प्रकार से होती है। अगर आप मेल टू मेल बात कर रहे हो, अगर कोई मेल है वो दूसरे मेल से बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट उसके आई कांटेक्ट से होना चाहिए। एकदम डरना नहीं, बेफिक्र, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं आपके आंख में आंख डालकर इस तरीके से बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मेल हो, अगर आपको बात करना पड़े फीमेल से तो आपका आई कांटेक्ट उनके आई कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट उनके मिड पॉइंट में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेशनल लाइफ का रूल है, आपको समझना पड़ेगा। अगर सामने वाली लड़की, सामने वाले फीमेल अगर पढ़ी लिखी है तो आपको समझ है कि आप एजुकेटेड नहीं हो, क्योंकि जो एजुकेटेड होता है, उन जो प्रोफेशनल लाइफ से बिलोंग करते हैं उनको पता होता है कि जॉब में, बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल के आई कांटेक्ट देखते नहीं है, वो उनके मिड पॉइंट को देखते हैं, माथे के इस बिंदु को देखते हैं, यहाँ पर देख बात करते हैं। हमें फीमेल के आंख में डालकर नहीं बात करना, हाँ तब करना है जब कोई मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल रहेगा, तब इस रूल का पालन करना है। तो ये सब चीज आपको देखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे बात करते हो, कितना अप्रिशिएट कर रहे हो, उनमें हाँ में हाँ मिला रहे हो कि नहीं, उनका नाम बार बार ले रहे हो कि नहीं। तब ये सब चीज करने से तब वो इंसान क्या करता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे अगले बार और मिलना चाहता है। तो इन सब चीज का ध्यान रखते हो तो आपका पहला इंप्रेशन बहुत ही जबरदस्त होगा, तो कि इंसान बार बार आपसे मिलना पसंद करेगा। अगला सवाल है चंदन की ओर से, वो पूछना चाह रहा है कि कुछ लोग तो बचपन से ही पढ़ाई नहीं किए लेकिन आज भी सफल है, क्या पढ़ाई करना जरूरी है? देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, ये सवाल ना हमारे ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा कोचिंग, वहां से भी एक स्टूडेंट का आया था कि सर सचिन तेंदुलकर जो है वो नहीं पढ़े हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी आज उनकी लाइफ एकदम सेट है, बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है, सफल हो चुके हैं। तो इससे लग रहा है कि नहीं पढ़ने से भी तो जिंदगी चल जाती है। तो बात तो सही है, सचिन तेंदुलकर ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हाँ ये बात तो उनके अंदर भी थी कि उनके अंदर कुछ करने की जिद थी। तो क्या आपके अंदर कुछ पढ़ने की जिद है? अगर आप नहीं पढ़ने का मन कर रहा, आपको लगता है कि पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है, पढ़ाई नहीं करोगे तो भी तो जिंदगी चल जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी तब चलेगी जब पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको कड़ी मेहनत और आपका डेडिकेशन रहेगा, आपको जिद रहेगी कुछ करने के लाइफ में। अगर ऐसा है तो उस पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ना कोई फोकस है, ना कोई गोल है, कि ना ही अपने पैशन को पहचान पा रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, इसलिए नहीं पढ़ना कि नंबर लाने हैं, इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको एग्जाम में पास करने हैं, बल्कि इसलिए पढ़ना है कि पढ़ने के साथ साथ देश दुनिया की जानकारी आप रखो, आपके अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाओ, मेहनत करने की ताकत बढ़ाओ, दिमाग में कैपेसिटी इंक्रीज हो, आपका आईक्यू लेवल बढ़े, इस वजह से चीजों को याद करते हैं। जरूरी आज मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं, मैं ज्यादा प्रयास इसलिए नहीं करता कि वो नंबर लाए चाहे तो जम पास हो जाए, बस प्रयास करते हैं कि वो इंसान जो पढ़ रहा है, हम सभी को बस यही सिखाते हैं कि जो पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज पे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ, आईक्यू लेवल को बढ़ाओ, याद करने की क्षमता बढ़ाओ, फोकस करने की क्षमता बढ़ाओ, देश दुनिया की जानकारी रखो। इसलिए नहीं कि बोलो किताब की जानकारी रखो ताकि एग्जाम में लिखना है, अच्छे नंबर लाना है। ये प्रयास हमारा बिल्कुल कम रहता है, सभी स्टूडेंट को हम गाइड करते ही करते हैं, हम बस यही पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आगे के लिए पढ़ो, इसलिए नहीं कि नंबर लाना है, इसलिए नहीं कि जॉब करना है, इसलिए नहीं कि एग्जाम पास करना है। वो तो सेकंड ऑप्शन है, आप एग्जाम में पास कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लाइफ को आपको सीरियस करने के लिए, लाइफ में वो कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा। अब आज देख लो बिल गेट्स, आज 64-65, वारन बफे, इतने सारे उम्र हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी
आज वो हर एक वीक जो है किताब पढ़ते हैं। और मैं बता दूं सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोगों को, आपको जितना किताबों के नाम के बारे में नहीं पता होगा ना, उतना वो हर वीक सप्ताह में किताब पढ़ते हैं, हर मंथ किताब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या वो अनपढ़ हैं? क्या आप उनके इंटरव्यू को देखे हैं? भले वो अनपढ़ है, लेकिन क्यों ऐसा बोलते हैं? वो उनकी बातें, उनके स्पीच क्यों लाखों करोड़ लोग सुनते हैं? क्यों विराट कोहली, धोनी की सभी की बातें लोग सुनते हैं, उनकी स्पीच देखते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती है। क्या अनपढ़ होते तो क्या वो इस चीज को बोल पाते? नहीं। मतलब वो भी आज वो पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड से नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमिक चीजों को अपने दिमाग के अंदर घुसाओ। साथ ही पढ़ाई इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, आपको प्रूफ मिल जाए कि हम बहुत तेज थे एग्जाम में, अच्छे मार्क्स लाए थे, इसलिए नहीं। बल्कि आपको पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि आप देश दुनिया की जानकारी रख सको, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने अंदर की काम कर सको, अपने अंदर 21 सेंचुरी स्किल, आज के युग में काम आने वाले सारे स्किल को डेवलप कर सको। इस पे आपको काम करना है, इसलिए पढ़ाई करनी है। इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको जॉब करनी है। ठीक है, चलिए। वाला अभिमन्यु की तरफ से वो पूछना चाह रहा है कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा चुनौती क्या है? एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन पे काबू पाना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना हम अपने मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। हमारा मन इतना चंचल होता है, सबसे तीव्र गति में चलने वाला आज मन है। वो एक सेकंड में क्या से क्या सोचने लग जाता है और उसके पीछे हम लोग मेहनत करना शुरू करते हैं। हमें लालच आ जाती है कि हमें ये करना है। हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, हमें जो भी मन जो करता है ना, तो हमें चाहिए कि इंसान जो है ना वो टेम्पररी मजे के लिए काम करता है, लेकिन टेम्पररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है इंसान को पता नहीं चलता। तो हमें थोड़े समय की खुशी के लिए वो काम नहीं करना है जो परमानेंट आपको पेन दे सकता, परमानेंट आपको घायल करके रख देगा, आपको जिंदगी से बर्बाद करके रख देगा। जो इंसान अपने मन पे काबू पाना शुरू कर दिया, मन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो हमें नहीं लगता कि कोई इंसान कोई काम कर सकता है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट के डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी पढ़ने का मन बना लिया ना, तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे, हमें ये लगता है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं उस इंसान को जिस इंसान को आदत हो गई है मजे मारने की, टाइम पास करने की, थोड़ी सी समय के लिए मिलने वाले खुशी के लिए काम करने की, तो मैं बताना चाहता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद ही बर्बाद है। तो आपको कंट्रोल करिए। आपको लगता होगा बातें बुरी, लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जिधर मन लग रहा है, दोस्त कुछ बोलता है करने को तो लग जाते हैं, मन लग जाता है, कहीं पार्टी में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मजा आता है करने में। और पिछले एपिसोड में हम लोग बताया था आप लोगों को कि मजे कर लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई काम अच्छा लगता है वो काम नहीं करना चाहिए, जो काम आपके लिए सही है आप वो काम करिए। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अपने मन को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मन में आपको और सवाल होगा तो फिर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस एपिसोड को ये समाप्त करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको हमारा काम, जो कि हम लोग हर एक सोशल मीडिया से रिसर्च करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ने क्या सवाल किए हैं, हम उनका क्या आंसर कर सकते हैं, इस विषय पे जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इससे आपको थोड़ी सी बहुत लगता होगा इंपॉर्टेंस इसकी, इसमें कुछ आपकी नॉलेज इंक्रीज होती होगी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ही अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत दीजिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़े, ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड के साथ हमेशा मोटिवेशन रहे और आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।